हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर एपिसोड 16। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज्यादा शराब पीने की वजह से हाउशी कोमा में होते हैं और एग्जाम में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। फिर शिष्या फैसला करती है शेंग वेंग से मिलने का। वो एक टेम्पल में रहते थे जिसका रास्ता डार्क फॉरेस्ट से होकर जाता था। शिष्या डार्क फॉरेस्ट की तरफ पहुँचती है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। अब आगे शिष्या मुड़कर देखती है, वो बियोंग होते हैं। शिष्या बियोंग से पूछती है, आप यहाँ कैसे? बियोंग कहते हैं, अच्छा है मैं तुम्हें टाइम पर मिल गया। शिष्या आगे कहती है, आप वापस चले जाओ, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है आप मेरी हेल्प करना चाहते हो। बियोंग कहते हैं, तुम मेरे बारे में सब जानते। शिष्या कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, पर आप और हाउशी फ्रेंड्स नहीं हैं। आप और हाउशी फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं? आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, इसलिए। बियोंग बताते हैं कि ये तब की बात है जब मुझे पता चला था कि मैं अमर नहीं हो सकती। मास्टर हाउशी को ही हमेशा इंस्ट्रूमेंट बनाना सिखाते रहते थे, पर मैं नहीं कर पाता था। मास्टर कहते थे कि बिना अमरता के मैं नहीं सीख पाऊंगा। सब बच्चे मुझे इस बात पर बुली कर रहे थे और मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर नीचे कूद गया। वहाँ कोई मुझे नहीं ढूंढ पाया था, पर हाउशी के इंस्ट्रूमेंट ने मुझे ढूंढ लिया। हाउशी इंस्ट्रूमेंट के जरिए पूछ रहा था, आप कहाँ पे हैं? अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मिल गया है तो माइंड से लगाओ ताकि मैं आपको सुन पाऊँ। मैंने उस अम्ब्रेला से कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो चला गया। तभी मैंने अपने माइंड से हाउशी से बात करने की कोशिश की, जो हाउशी ने सुन ली। तब से हम अम्ब्रेला से मैसेज भेज। हाउशी ने मुझे विश्वास दिलाया कि बिना अमरता के भी मैं सब यूज कर सकता। बियोंग कहते हैं, मैंने मैजिक अम्ब्रेला कुछ दिनों पहले घुमा दिया है, तब से वो मुझे मिला नहीं। शिष्या हैरानी से पूछती है, कहाँ? बियोंग कहते हैं, यहाँ पर अदरवर्ल्ड टाउन में। शिष्या को याद आता है वो मैसेजेस जो डेविल लॉर्ड के लिए उसके पास अम्ब्रेला से आए। तभी वहाँ धुंध पड़ जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि शिष्या और बियोंग भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इधर डेविल लॉर्ड भी शिष्या को ढूंढने लगता है, पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता। किसी को भी एंट्रेंस नहीं मिलती। डेविल लॉर्ड कहता है, मैं अकेला ही जाऊंगा। क्यूली उसे अकेले जाने से रोक देती है और कहती है, डार्क फॉरेस्ट बहुत डेंजरस है। पर डेविल लॉर्ड निकल पड़ता है डार्क फॉरेस्ट को ढूंढने के लिए। शिष्या भी धुंध में आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे धुंध में हाउशी दिखाई देता है। शिष्या पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक हो ना? हाउशी शिष्या के सर पर हाथ रखता है, कहता है, मेरी बहन, मैं ठीक हूँ। शिष्या हैरानी से पूछती है, तुम अभी भी मुझे बहन समझते हो? हाउशी कहता है, तुम मेरी बहन हो हमेशा के लिए। शिष्या कहती है, मुझे वो बातें उस दिन किसी वजह से बोलनी पड़ी थी। हाउशी कहता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शिष्या कहती है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया था, तुम्हारा दिल टूट गया होगा। हाउशी कहता है, मैं ठीक हूँ। शिष्या कहती है, अच्छी बात है, चलो सीनियर को ढूंढते हैं। हाउशी रोक देता है, कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। शिष्या कहती है, हमें पहले सीनियर को ढूंढना चाहिए, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता देखना चाहिए। हाउशी कहता है, कोई जल्दी नहीं है। शिष्या कहती है, तुम्हारे लिए शेंग वेंग के पास जाना है, तुम जानते हो ना, मास्टर ने मुझे इसकी वजह से मारने लगे थे। हाउशी कहता है, ना मास्टर ना टेस्ट, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों। और उससे अपने साथ ले जाता है और अपने घर में होली ट्री दिखाता है, जिस पर अब बहुत सारे फूल और पत्तियां उग गई थी। ये देखकर शिष्या बहुत खुश हो जाती है। हाउशी कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और शिष्या किस करता है और कहता है, मेरे साथ आओ। शिष्या कहती है, तुम्हारे टेस्ट का क्या होगा? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम लीडर बनोगे। हमारे ब्रदर सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? हाउशी कहता है, कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। शिष्या खाई के पास खड़ी होती है, फिर उसे सील याद आती है। वो पहचान जाती है कि ये हाउशी नहीं है। कहती है, तुम हाउशी नहीं हो, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। तब उससे खाई दिखाई देती है। तभी वो सीनियर को देखती है जो मधोशी में चल रहे होते हैं। उनके ड्रीम में वो शिष्या के साथ होते हैं। इधर शिष्या उन्हें रोक रही होती है। बिहोंग बोल रहे होते हैं, मुझे अगर तुम्हारे साथ रहना है तो मरना होगा, और अपनी सारी प्रॉब्लम शिष्या के आगे बोल देते हैं। शिष्या उन्हें उनकी बातें याद दिलाकर ड्रीम से बाहर निकालती है। वो शिष्या से पूछते हैं, अभी क्या हुआ था? शिष्या कहती है, हम हेलुसिनेट हुए थे, इसलिए डार्क फॉरेस्ट बहुत डेंजरस है। ये सबको उनके झूठे सपनों में ले जाता है और वो सपने उनके मौत का कारण बनते हैं। बिहोंग पूछता है, मेरा झूठा सपना क्या है? तभी डार्क फॉरेस्ट उन दोनों को कहीं और ले जाता है और दोनों को टेम्पल का रास्ता दिखता है। दोनों चल पड़ते हैं। इधर हाउशी को होश आता है, वो नींद में शिष्या का नाम ले रहा था। मास्टर हाउशी से पूछते हैं, कैसे हो हाउशी? हाउशी मास्टर से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था? मास्टर कहते हैं, तुम ग्रेट होटल में नशे की हालत में मिले थे, हमने जादू की मदद से तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश, पर तुम नहीं जगी। मास्टर हाउशी से पूछते हैं, क्या हुआ था? वो टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है। तभी मास्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, तुमने टेस्ट मिस कर दिया है, 200 साल की मेहनत सब वेस्ट हो गई। हाउशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो टूट जाता है, कहता है, मुझे सजा दो। मास्टर कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, और चले जाते हैं। जाते वक्त कहते हैं, हम कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। इधर सीनियर और शिष्या टेम्पल में पहुंचते हैं। वहाँ 3 लड़कियां खेल रही होती हैं। सीनियर पूछते हैं, इन तीनों में से लॉर्ड शेंग
पेंगुइन कौन है? शिष्य कहती है वो बूढ़े होंगे, ये तो सब यंग हैं, और आगे चलने लगते हैं। तभी दो लड़कियां गायब हो जाती हैं। शिष्या हैरान हो जाती। लॉर्ड उन दोनों को अपने पास बुलाती हैं। शिष्या और बियोंग उनके सामने झुकते हैं। वो कहती हैं कि तुम टेस्ट के लिए यहाँ आए हो। शिष्या तब कहती है कि क्या हो सके हाउशी के लिए भी होंग उनसे प्रार्थना करने लगा। लॉर्ड कहती हैं डेविल लॉर्ड भी टेस्ट से डिस्क्वालीफाइड हो गया था। ठीक है, मैं डेविल लॉर्ड को दूसरा चांस दूंगी। शिष्या हाउशी के बारे में पूछती है। वो कहती है वो अगला टेस्ट दे सकते हैं, अगर दूसरा टेस्ट हुआ तो। शिष्या को गुस्सा आ जाता है, कहती है ये गलत बात है। सीनियर उसे रोकते हैं। लॉर्ड कहती है कि मैं जिसको चाहूँ उसे दोबारा चांस दे सकती हूँ। शिष्या कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉर्ड कहती है मैं कर सकती हूँ, अगर ऐसा है तो दोनों को चांस दे दो। लॉर्ड कहती है मैं कर सकती हूँ। फिर शिष्या कहती है अगर ऐसा है तो दोनों को चांस दे दो। लॉर्ड कहती है ठीक है, तुम डेविल लॉर्ड को मेरे पास लाओगी। तभी उसे अनुयायी की बात याद आती है कि लॉर्ड कभी टेम्पल से बाहर नहीं आते। शिष्या उनके सामने जाती है और कहती डेविल लॉर्ड से मिलना है तो खुद जाकर मिल लो, तुम मेरी हेल्प क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मुझे पता है तुम बाहर नहीं जा सकते, पर तुम्हें मुझे टिप देनी हो। लॉर्ड कहती है तुम मुझसे बार्गेन कर रही हो? बी होंग कुछ बोलने वाले होते हैं। शिष्या उन्हें रोक देती है और लॉर्ड का हाथ पकड़कर बोलती है यहाँ बहुत सदियों से कोई नहीं आया और आप भी कभी बाहर नहीं गए, आप अकेले रहते हो। लॉर्ड शिष्या को इतना अच्छा देकर हाउशी के लिए मान जाती है। तभी शिष्या भी होंग के लिए भी दूसरा चांस मांगती है। लॉर्ड वो भी दे देती है। इधर डेविल लॉर्ड एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। जैसे ही डेविल लॉर्ड हिस पे निकलने लगते हैं तभी शिष्या और बिहोंग वापस आ रहते हैं। डेविल लॉर्ड हैरान होकर पूछता है तुम ठीक हो? शिष्या कहती है मैं ठीक हूँ। बोलती है कि लॉर्ड तुमसे मिलना चाहती है। डेविल लॉर्ड के पास पहुंच जाता है। वो कहता है तुम मुझसे मिलना चाहती थी। वो डेविल लॉर्ड को किस करने वाली होती है। शिष्या रोक देती है, कहती है आप कैंडिडेट के साथ ये सब नहीं कर सकती। वो डेविल लॉर्ड को कहती है तुम अमर नहीं हो। वो पूछता है तुमने मुझे अमरता की वजह से बुलाया था। लॉर्ड सोचती है कि अमरता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाती है, असली डेविल लॉर्ड डेविल सेक में ही कहीं छुपा होगा। शिष्या कहती है आपने प्रॉमिस किया था। लॉर्ड अपना ऑर्डर शिष्या को दे देती है। अब लॉर्ड एक रूम में जाती है और एक ड्रेस को देखती है और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। 2 लाख साल पहले हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं और उनके साथ लॉर्ड भी पूजा कर रही होती हैं। तब तक अदर वर्ल्ड नहीं बना होता। उन सब का हेड कहता है कि अदर वर्ल्ड रेडी है, कल हम उसको शुरू करेंगे। इस वर्ल्ड में सिर्फ पीस ही होगी, कोई इसलिए वहाँ कोई जादू काम नहीं करते हैं। और शी जी यानी हमारी लॉर्ड को बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हें 72 घंटे के लिए इसकी पहरेदारी करनी होगी। शी जी कहती है मैं तब तक पहरेदारी करूंगी जब तक आप वापस नहीं आते। और उनके हेड बोलते हैं तुम्हें हमेशा अदर वे टाउन को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी शी जी भागती हुई आती हैं और कहती हैं कि 5th मास्टर ने लेटर दिया है और चले गए हैं। सब हैरान हो जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि वो युद्ध पर जा रहे हैं। सब पूछते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। एक कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। हेड कहते हैं रहने दो, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तभी सब एरे में चले जाते हैं और अदर वे टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। शीजी वहीं खड़ी होकर सबको गार्ड करती है और कहती है ये डेविल सेक को तबाह कर देगा। तभी 2 लाख साल हो चुके होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।